नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे हैं। कई मसलों को लेकर मुखर रहे हैं अभ्यर्थी और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। और इन सब के बीच कई बार नियुक्तियां रद्द हुई, कई बार नियम रद्द हुए और अभ्यर्थियों में अभी भी काफी उबाल है। उनका कहना है कि सरकार उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुनती नहीं, ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से लंबी फौज बेरोजगारों की खड़ी हो रही है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री का एक बयान जो इन दिनों वायरल हो रहा है, वो उस ऑडियो को सुनकर अभ्यर्थियों में, छात्रों में एक बार फिर से उबाल है, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2016 की नियोजन नीति को जब तक के लिए लागू किया जाएगा, क्योंकि ये मामला जब कोर्ट में, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर 2016 के नियोजन नीति को लागू करेगी। लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर से अब छात्रों के आक्रोश की वजह बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ छात्र अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र महतो हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हुए हैं, चंदन जी हैं, अरविंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आखिर 2016 की नियोजन नीति पर फिर से सीएम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 2016 की नियोजन नीति को जब तक चलाया जाएगा, इस पर क्या आपत्ति है आप लोगों को? जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज कई विषय पर बहुत गंभीर बातें बोलने वाले हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इसीलिए हम अपील करेंगे कि जितने भी दर्शक हैं पूरा अंत तक वीडियो सुने, क्योंकि राज्य के वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में है। बहुत दुख और तकलीफ और पीड़ित से गुजर रहे हैं छात्र। राज्य में सब चीज चल रहा है, लूट चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, माने हर चीज चल रहा है। एक चीज रुका हुआ है तो वो है परीक्षा और नियुक्ति। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा लीजिए, नियोजन नीति लागू करिए, नियोजन नीति लागू करिए। और हमेशा से सरकार बार बार कहते आ रही है कि मेरा ड्राफ्टिंग तैयार है, मेरा सब चीज रेडी है, हम जो है कि इसको कैबिनेट से पारित करेंगे। और ये बार बार कैबिनेट बैठता जा रहा है। ये सबसे पहले तो 16 दिसंबर को जो रद्द हुआ, उसके बाद हम लोग का आंदोलन के परिणाम, जो सरकार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस निर्णय को वापस लिया। हम लोग भी बहुत धैर्यता पूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इंतजार भी किए। उसके बाद 11 जनवरी को कैबिनेट का बैठक हुई, मुख्य सचिव आदरणीय सुखदेव सिंह के नेतृत्व में। उस दिन भी कोई ठोस निर्णय नहीं आया। उसके बाद विगत जो है कि 11 फरवरी को लगभग 25 प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट बैठक हुई थी। 26 प्रस्ताव, माफी चाहते हैं, जिसमें 25 प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन 26वां प्रस्ताव रुक गया। लेकिन आज एक खास बात यह है, सनसनीखेज और एक छात्रों पे उबाल आ रहा है कि एक ऑडियो जो वायरल किया जा रहा है, एक सर्वे किया जा रहा है नौजवानों के बीच में। उसमें 2 सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो हाईकोर्ट में जो नियोजन नीति रद्द हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएं, या तो फिर जब तक 1932 आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी रिजर्वेशन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होते, तब तक 2016 से पहले का नियोजन नीति के तहत हम परीक्षा लें। हम परीक्षा के पक्ष में हैं। बिना परीक्षा का बहुत स्थिति गंभीर होता जा रहा है, छात्रों का ही नहीं, राज्य का भी। इसीलिए, लेकिन बात यहाँ पे हम दोनों का तर्क के आधार पे बात रखेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट बात जाने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो बहस हुआ था, जो हाईकोर्ट में जो लड़ा गया, उसमें प्रथम दृष्टिया ही माननीय चीफ जस्टिस ने बताए थे कि यह असंवैधानिक है, इसमें आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। उसके बावजूद हमारा 3 साल समय बर्बाद किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे वकील को बुला करके लगभग जनता का 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया और अंततः वो रद्द हो गया। आप बताइए मैडम कि जो रांची में पेंसिल है, क्या वह दिल्ली जाके पेन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। फिर समय बर्बाद होना ही एकमात्र छात्रों के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब एक डेट आना, केस का दाखिला होना, ऐसे चीजों को लेकर के ऐसे ही 2-3 साल लटकी रह जाएंगी। और दूसरी बात ये करें कि 2016 का पहले का नियोजन नीति के आधार पर परीक्षा लेंगे। हे भगवान, इतना दुर्भाग्य झारखंड के छात्रों का। अगर साफ साफ कहिए कि आप नीति बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2016 से पहले कोई नियोजन नीति नहीं था, ओपन फॉर ऑल इंडिया के लिए था। मतलब झारखंडी जो है उसके लिए जो है कि ब्लॉक दौड़ना होगा, जाति बनाना होगा, स्थानीय बनाना होगा। और बाहर राज्य के वालों के लिए कुछ कागज पत्र का जरूरत नहीं होगा, सीधे जो है कि फॉर्म भरेंगे। और बाहर राज्य के अगर फॉर्म भरेंगे तो हम लोग भली भांति पिछले तमाम रिकॉर्डों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि तरह तरह का गड़बड़ी होगा, सेटिंग होगा, क्वेश्चन लीक
होगा, क्योंकि बाहर के राज्य के अभ्यर्थी आते हैं, वही लोग ये सब कारनामा करते हैं। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, जब अगर आप 2016 से पहले का नियोजन नीति के आधार पर नियोजन करना चाहते हैं तो साफ साफ कहिए ना कि हम नीति बनाने में सक्षम नहीं है। ये तो हाय हाय कहना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो कम से कम रघुवर दास जी 1985 कुछ तो कटअप रखे थे, कुछ तो कागज मांगे थे, ये तो वो भी नहीं मांग रहे हैं। कोई पेपर ही नहीं चाहिए झारखंड में, ना बिजली बिल चाहिए, ना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, ना मैट्रिक चाहिए, ना इंटर चाहिए, कुछ नहीं। 40% ओपन फॉर ऑल। बारे वाह, क्या इसी के लिए झारखंड राज्य बना था? क्या इसी के लिए झारखंड राज्य बनने का मतलब था? हम बता दे रहे हैं, झारखंड के बेरोजगारी मैडम हर जगह है। आपको देश में भी है, देश के तमाम राज्यों में भी है, लेकिन झारखंड का जो बेरोजगारी है वो एक दिमाग का रूप ले लिया है। दिमाग मतलब कि समझ रहे हैं कि बाप रे बाप भयंकर, जिसको चाट चाट के यहाँ भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, विकराल रूप ले लिया है। और आखिर चलिए, तो काफी आक्रोश है अभ्यर्थियों में। दिमाग का रूप जो लिया, सबसे बड़ी सवाल कि ये लिया कैसे? तो यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नाकाम सरकार और बार बार झूठ पे झूठ जो बोला जा रहा है, इसके कारण से जो है कि यह बेरोजगारी झारखंड का दिमाग का रूप लिया। और हम बता रहे हैं कितना हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्पष्ट अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग अपना झारखंड में पढ़ लिख के तैयारी करके झारखंड का रिक्त पद बाहर राज्यों के लिए जाएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नहीं जाने देंगे। आप लोगों की जो मांगे हैं, जो खाका आप लोगों ने तैयार किया, अरविंद जी, क्या इसे सामने रखा अधिकारियों के सामने? आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बात होना बहुत आवश्यक है कि आखिर जो नियोजन नीति बार बार पेच में आ रहा है, 2023 साल से पेच आ रहा है, भाजपा भी बना नहीं पा रहा है, कांग्रेस भी नहीं बना पा रहा है, आजसू जेएमएम कोई पार्टी बना नहीं पा रहा है। एक ही कारण, नियत साफ नहीं है। हम बता दें, ये मेरा, हम जो भी बात करते हैं दस्तावेज के आधार पे बात करते हैं, संवैधानिक आधार पे बात करते हैं, क्योंकि राज्य में अभी मजाक नहीं चल रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है। और यह वक्त मैंने रोने धोने का वक्त है और अपने आप को बचाने का वक्त है, नहीं तो पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, हम ना हिमाचल प्रदेश का बात करेंगे, ना आंध्र प्रदेश का बात करेंगे, ना नागालैंड का बात करेंगे, ना असम का बात करेंगे। ये झारखंड बिहार के गर्भ से आया है, तो हम बिहार का नियोजन नीति का बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन बिहार सरकार का है। ये 3 मार्च 1982 का एक लेटर है, जिसका पत्र संख्या है 5014/81/806। ये पूरे राज्य के तमाम पक्ष विपक्ष अधिकारी पदाधिकारी का एक बैठक हुआ था, और वो बैठक में ये निर्णय आया था कि स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए, और जिले में पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइटरों में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम के जमीन वासीगत आदि उल्लेख है, उन्हें ही जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। यही चीज झारखंड में भी चाह रहे हैं और अतः आपने अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय की आलोक में स्थानीय व्यक्ति को नियोजन के मामले में प्राथमिकता दिया जाए। और यही लेटर के आधार पे पूरा बिहार में एकदम जेपीएससी धड़ल्ले से निकल रहा है। 68 जेपीएससी हो गया, हर विभाग में परीक्षा हो रहा है, हर जगह नियुक्ति हो रहा है, कहीं हाई कोर्ट नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो भाई, इसी को अंगीकृत करने के लिए एक जो है कि ये 2001 में 22 सितंबर 2001 में कार्मिक विभाग का एक अधिसूचना जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो ये लेटर है जो अभी आपको पढ़े 5014/81/806 3 मार्च 1982 का लेटर है, इसको इस संशोधन के साथ अंगीकृत करते हैं कि जहां जहां बिहार का शब्द प्रयोग किया गया है, वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां वहां जो है कि रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। बस इतना अंगीकृत करने के लिए 22 साल लग गया। मतलब ये लोग यहाँ बर्बाद कर देना चाहता है झारखंड को। और हम तो कहते हैं कि अगर ये अंगीकृत होता है, उसके बाद अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दांव पेच फंसेगा, तो 1982 से चलते आ रहा है, बिहार में भी तो फंसेगा। और जब बिहार में नहीं फंस रहा है, तो झारखंड में क्यों फंसेगा? अरविंद जी से भी कमेंट ले लेते हैं। आखिर इतनी सी बात थी, तो फिर इतना विलंब क्यों 22 साल लगे? क्या यहाँ के राजनीतिज्ञों में इच्छा शक्ति की कमी है या जानबूझकर मसला अटकाया जाता है? देखिए, यहाँ इसलिए ऐसा किया जा रहा है। देवेंद्र जी, अरविंद जी को भी बोलने दीजिए। यहाँ की जितने भी सरकार जो बने हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। यहाँ पे बीजेपी भी सरकार बनी, जेएमएम और कांग्रेस की बनी, लेकिन छात्रों के हितों के बारे में आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ
अपने को चमकाने में ये लोग लगे रहे। जो अभी हम लोग जैसे सरकार बनने में हो गया 3.5 साल, आज तक इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं। बस हम लोग सोचे कि एक अच्छी नियोजन नीति आ जाए और जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए। हम लोग पूरा तो वेट करते रहे कि अब अच्छी सी नियोजन नीति बनेगी और हम लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो चलेगा। लेकिन आज हम लोग के पास ऐसा मतलब एक वॉइस मैसेज टाइप का था, वो आया तो हम लोग इतना निराश हुए। हम लोग लगा कि बहुत मतलब कुछ अच्छा आएगा, इसलिए हम लोग वेट करते आ रहे थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरा हम लोग निराश है, हताश है सारे स्टूडेंट्स। चंदन जी, आप क्या कहेंगे? अब आंदोलन किस रूप में जाएगा? क्योंकि लगातार जब से झारखंड बना है आंदोलन ही हो रहा है। जेपीएससी का मामला लगातार आंदोलन की भेंट चढ़ता रहा, जेएसएससी और तमाम एसएससी जितने भी एग्जाम होते रहे, इसी तरह वो किसी न किसी लफड़े में फंसते रहे, कोर्ट जाते रहे, नियुक्तियां रद्द होती रही या फिर उन पर सवाल उठते रहे। देखिए, यहाँ जो झारखंड की सरकार है और ये झारखंड के स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य है ये कि सरकार स्टूडेंट्स के प्रति षड्यंत्र करती है, उनको नौकरी नहीं देती है, ऊपर से उनके ऊपर षड्यंत्र करती है। देखिए, ये देवेंद्र जी का एक नोटिस गया हुआ है, 3 दिन पहले जारी हुआ एक नोटिस है, ठीक है ना। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि देवेंद्र जी 3 दिन के अंदर लालपुर थाना में आकर के और अपना पक्ष रखें। और ये नोटिस 3 दिन पहले का डेट से इशू हुआ और इनको आज मिला। अब बताइए, 3 दिन तो इनका खत्म हो गया और सरकार जो है आज वॉइस मैसेज भेज रही है कि 2016 से पहले का हम स्थानीय नीति लाएंगे। यानी सरकार के मन में कहीं ना कहीं था कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे, 2016 से पहले का स्थानीय नीति लाएंगे, तो देवेंद्र महतो आंदोलन करेगा। और देवेंद्र महतो आंदोलन करेगा, उससे पहले क्या करो कि इसको नोटिस भेज दो। इसको नोटिस भेज के और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं होगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और देखिए, इनके ऊपर 353 का धारा लगा हुआ है। अब 353 का धारा नॉन वेलेबल होता है, यानी इनको जब चाहे तब पुलिस गिरफ्तार कर देती है। बताइए, सरकार यहाँ बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया सब खुलेआम घूम रहा है और एक छात्र का आवाज को दबाने के लिए सरकार देवेंद्र नाथ महतो के प्रति जो है वो षड्यंत्र कर रही है। एक चीज और बता देते हैं, सरकार ये कान खोल के सुन ले, आप जितना चाहो यहाँ के छात्र दबने वाले नहीं है। हम एक उग्र आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप रामगढ़ चुनाव को लेकर के जो युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैसेज भेज करके, ऑडियो क्लिप भेज करके, युवा उसमें बरगलाने वाले नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर देवेंद्र नाथ महतो के अगुवाई में हम लोग एक विशाल आंदोलन करेंगे पूरे झारखंड में। और सरकार का उससे पहले बीच की बात भी तो होनी चाहिए कि 2016 को जो नियोजन नीति है हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सरकार जो कह रही है कि वो जब तक नहीं लागू होती है 1932 और ये 27% आरक्षण, तब तक ये क्या लाएं, हम लोग एकदम इसको हम लोग नामंजूर करते हैं। कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग 3.5 साल आपका वेट किए हैं ताकि हम लोग के फेवर में कुछ रिजल्ट अच्छा आए, और ये जो 2016 का जो नियोजन नीति है हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर लेट होती है 1-2-1.5 महीना तो और हम लोग झेल लेंगे। अभी हम लोग लेकिन एक फ्रेश नियुक्ति बने जो अब बिना विवादों के रहे। हाँ, दिन भर यूट्यूब चेक करते हैं, अपडेट क्या है भाई, नियोजन नीति क्या हुआ। हम लोग पूरा एकदम पढ़ नहीं पा रहे हैं, एकदम इतना हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट है, क्या बताएं। कभी ये सरकार इस सिचुएशन हम लोग का समझने की कोशिश करती ना तो कितना अच्छा होता, लेकिन कभी ये समझती नहीं है। देवेंद्र जी, वजह क्या है? चलिए, छात्र थोड़ा और वक्त देने को भी तैयार हैं। ये मुद्दा लेकर क्या आप लोगों ने मुलाकात की है किसी अधिकारी से, राजनेता से कि 2016 हमें मंजूर नहीं, आप बिहार की तर्ज पर ही यहाँ के नियोजन नीति बना लें? जी बिल्कुल, हम लोग ने राज्यपाल महामहिम महोदय से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट लेटर डाला है समय को लेकर के, और बाहर गए थे इसीलिए समय नहीं मिल पाया, उसको भी हम लोग सौंपेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो विधानसभा का घेराव 21 दिसंबर को किया था, हम लोग ने मांग स्पष्ट रूप से रख भी दिया था। बात ये है कि ये सरकार झूठ बोल रही है कि ये कहते हैं कि हम ड्राफ्टिंग बना के तैयार हैं और आज कर रही है सर्वे मांग रही है कि हम क्या करें। तो ये बातों को गंभीरता से समझिए कितना अंतर है। यह सिर्फ इसीलिए अभी साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अभी रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है और रामगढ़ में आक्रोशित छात्र जो है कि कोई भी मंत्री लोग को गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे जो है कि थोड़ा सा सिंपैथी लेने के लिए हम आप लोग के प्रति जो है संवेदनशील है, इस एक षड्यंत्र रचने के लिए, या एक उसका जो पीआर टीम है, उसका जो मीडिया टीम है, उसका जो साजिशकर्ता टीम है, वो लोग का एक प्रोपगेंडा है। लेकिन हम सभी छात्रों को कहना चाहेंगे कि यह वक्त बहुत गंभीर है और इस वक्त में हम लोग को धैर्य के साथ जो उबलता हुआ खून को हम लोग जो शांत किए थे फिर से उबालने की जरूरत है। और उबालने के लिए इसलिए जरूरत है, इसका एक तर्क है।
चूंकि यह जंगल झाड़ का यह राज्य है, पहाड़ पर्वत का ये नदी नाला का राज्य है। सब गांव घर में कोई खेत में काम करते हैं, कोई खलिहान में काम करते हैं, कोई जंगल में काम करते हैं, कोई कहाँ काम करते हैं। सभी छात्र कोई भौथल भात खा के, चौथल साग खा के पढ़ाई कर रहा है। लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं। जो है कि सबका, किसी का मोच पक गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का तोंद निकल गया। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को जब सेवा करना चाहिए तो अभी सहारा नहीं बन पा रहे हैं। और इस गंभीर स्थिति में जो है कि अगर पढ़ के मर भी जाएंगे तो अगर ओपन फॉर ऑल होगा तो झारखंडियों को अवसर से वंचित कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसके खिलाफ है अभ्यर्थी जी कि आर्टिकल 16(4) के तहत जो है कि वंचित छात्रों के लिए प्रावधान बना सकती है। तो ये संविधान का जो है कि दुहाई और डंडा का मार सिर्फ झारखंडियों को दबाने के लिए मारा जाता है, लेकिन झारखंडी हित के लिए जो संविधान में प्रावधान है उसको क्यों नहीं किया जा रहा है। जब आप देख रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत जो है कि गुजरात गुजरातियों के लिए प्रावधान है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए प्रावधान है। 371 का एक आता है कि मणिपुर वालों के लिए है। 371 बी का आता है कि असम वालों के लिए। 371 का सी कहता है कि नागालैंड वालों के लिए। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों के लिए। तो झारखंड क्यों सबके लिए हो जा रहा है? ये कहां का संवैधानिक प्रावधान है? ये बहुत अन्याय हो रहा है झारखंडियों के साथ। और हम लोग जैसे आंदोलन करते हैं तो हम लोग पे जो है कि कितना धारा लगाया जा रहा है। अभी इस वक्त नोटिस करने का क्या दरकार है? जब नियोजन नीति का आंदोलन कर रहा है देवेंद्र नाथ महतो ईमानदारी से, इसको दबा दो, दब जाएगा। जिस प्रकार से 21 दिसंबर को भी हमको एक दिन पहले ही गिरफ्तार करके रखा गया था और अभी फिर से देखिए मेरे ऊपर धारा का बात किया जा रहा है। धारा 147, धारा 149, धारा 141, धारा 323, 332, 333, 188, 269, 270, 353, इतना धारा। और ये हमको अभी नोटिस दिया जा रहा है। अभी क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए कि नियोजन नीति का आंदोलन को दबा दीजिए। अरे भाई, क्या सरकार का, प्रशासन का नजर सिर्फ आंदोलन में है और खुद को कहते हैं कि हम आंदोलन की उपज हैं, हम आंदोलन के माटी हैं और आंदोलन के पुत्र हैं और आंदोलन को देखना नहीं चाहते हैं? आपका राज्य के अंदर तमाम जो है कि बालू को खुलियाम बेचा जा रहा है, बिना लीज का बेचा जा रहा है। आपका बालू हो, कोयला हो, सब चीज को बेचा जा रहा है। उस पर कोई रोक नहीं लगेगा। रोक लगेगा तो सिर्फ जो है कि नियोजन और रोजगार मांगने वाले छात्रों को मार दो, दबा दो, पीट दो, खत्म कर दो। हे मुख्यमंत्री महोदय, आज हमें जान लेना है, जान ले लीजिए। ऐसा भी हमारा पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव, निर्मल महतो, शक्ति महतो, विनोद बिहारी महतो ने जान दिया है। हमरा भी जान ले लीजिए। लेकिन हम लोग अपना माटी, अपना हक अधिकार, नौकरी दूसरा राज्य को दिया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2016 से पहले का नियोजन नीति कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 60-40 भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ छात्रों को लगता है कि ये परीक्षा इससे अड़चन आएगा। नहीं आएगा भाई लोग, आप लोग थोड़ा गंभीरता से समझिए। अगर आप लोग खट्टी झारखंडी है तो आप सीधा ये बिहार सरकार का नियोजन नीति लागू करिए। जो वहां पे कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? बिहार वाला लागू किया जाए। जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है, जो 5014/81/806 लेटर नंबर 3 मार्च 1982 का जो लेटर है उसको अंगीकृत किया जाए। अगर यहाँ फंसेगा तो बिहार में भी 1982 से चलते आ रहा है, वहां भी फंसेगा। और वहां नहीं फंस रहा है तो निश्चित यहाँ भी नहीं फंसेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए। सरकार को हर हाल में हम लोग नौकरी लेकर रहेंगे, नियोजन नीति लागू करा के रहेंगे। लेकिन 2016 का पहले कदापि नहीं। और जो है कि 60 और 40 का रेशियो आएगा, मतलब झारखंड। ये भी चलिए बर्दाश्त नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अपनी बातें रखिए। उम्मीद है कि सरकार तक भी ये मांग पहुंचेगी, ये बातें पहुंचेगी और सरकार संजीदगी से इस पर विचार करेगी कि यहाँ के छात्रों को आखिर चाहिए क्या। अगर 2016 की नियोजन नीति उन्हें मंजूर नहीं है तो फिर जो छात्र कह रहे हैं जिस तरह बिहार की नियोजन नीति है उस पर अमल करने में क्या दिक्कत है। अगर कानूनी पेच में वो नहीं फंसता है तो जल्द से जल्द उसे लागू करके यहाँ नौकरी देने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि लगातार रोजगार की आस में बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो रही है और ये परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।